नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और जितने भी स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उन सबको या तो आपने लिख लिया होगा या लिख रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियो देखकर उसका फायदा भी उठा रहे होंगे। मैं रेमंड सर क्लास 6 संस्कृत का पहला वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूं। सिलेबस के अनुसार जो लास्ट ईयर का सिलेबस है बच्चों, उसमें पाठ 1 से पहले एक वंदना है अर्थात प्रार्थना। उसको आपको याद करना है, उसके अर्थ को भी याद करना है। बड़ी ही अच्छी प्रार्थना है। प्रत्येक दिन सुबह उठने के बाद हम लोग ऐसी ही प्रार्थना अपने अपने घरों में करते होंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस के अनुसार हम लोगों को पाठ 1 प्रथम पाठ एषः बालिका अथवा एषा बालिका नहीं पढ़ना है। दूसरा पाठ भी नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सीधा शुरू करना है तीसरे पाठ से और मैंने स्टडी मटेरियल भी तीसरे पाठ का ही दिया हुआ है। आप स्टडी मटेरियल में देखकर वहां से लिखने की कोशिश करेंगे। मैं अभी तृतीय पाठः त्वं किम करोषि अर्थात तुम क्या करते हो या करती हो, मैं पाठ का विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। एक एक शब्द का अर्थ बताता चलूंगा, आप देखेंगे और अपनी संस्कृत कॉपी में लिखते भी चलेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लिखेंगे, मैं उसका समाधान करने की चेष्टा करूंगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं तृतीय पाठः मतलब तीसरा पाठ त्वं किम करोषि अर्थात तुम क्या करते हो या करती हो। विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो विसर्ग है तृतीय पाठः, विसर्ग का अगर संस्कृत में उच्चारण नहीं हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपका उच्चारण गलत है। विसर्ग का उच्चारण करना ही करना है, ठीक है। आइए समझते हैं। पहला पद, पहला लाइन, छात्राः पठन्ति लिखन्ति च। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां जो छात्रा आप देख रहे हैं इसका अर्थ आप नहीं लगाएंगे लड़की, इसका अर्थ हिंदी में होगा लड़की, लेकिन संस्कृत में आप देख रहे हैं यहां एक से अधिक विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें लड़की भी है और लड़के भी हैं, इसलिए इन सब के लिए छात्रा शब्द का प्रयोग हुआ। इसका मतलब हुआ छात्र या विद्यार्थी। छात्रा पठन्ति लिखन्ति च मतलब छात्र या विद्यार्थी पढ़ते और लिखते हैं। च का मतलब होता है और। अध्यापिका वदति, अध्यापिका या शिक्षिका बोलती है, किम तुम खेलसी, क्या तुम खेलते हो। अमरः वदति, अमर बोलता है, नहीं। यहां ध्यान से देखिएगा, यहां नहीं ये संस्कृत का नहीं है, जबकि हिंदी में बड़ी की मात्रा और बिंदु होता है। नहीं, अहम न खेलामी, अमर क्या कहता है, नहीं मैं नहीं खेलता हूं। किम त्वम पठसी, क्या तुम पढ़ते हो। यहां प्रश्न चिन्ह है, ध्यान देखिएगा। आम मतलब हां, अहम मतलब मैं, पठामी पढ़ता पढ़ती हूं, पठसी पढ़ते पढ़ती हो। क्वेश्चन मार्क के लिए सी और आंसर के लिए मी। इज इट क्लियर? गुड। आइए इधर,
राधा लिखती, राधा लिखती है। त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो। अहम लिखामि, मैं लिखती हूं। अर्णवः सायं खेलती, अर्णव शाम को खेलता है। किम त्वम सायं खेलसी, क्या तुम शाम को खेलते हो। आम, हाँ। अहम सायं खेलामी, मैं शाम को खेलता हूं या शाम को खेलती हूं। अनुरागः नमति, अनुराग नमस्कार करता है। किम त्वम नमसि, क्या तुम नमस्कार करते हो। आम, हाँ। अहम नमामि, हाँ मैं नमस्कार करता हूं। अम्बा भोजनम पचती, अम्बा मतलब मां, भोजनम मतलब खाना, पचती मतलब पकाती है। मां खाना पकाती है। अहम भोजनम न पचामी, मैं खाना नहीं पकाता हूं। किम त्वम पचसी, क्या तुम पकाते हो। नहीं, अहम न पचामी, नहीं मैं नहीं पकाता हूं। समझ में आया यहां तक। आइए बढ़ते हैं आगे पेज में। सह वदती, सह मतलब वह, वदती मतलब बोलता है। अहम सत्यम वदामी, वह बोलता है मैं सच बोलता हूं। त्वम वदसी, तुम बोलते हो। अहम सत्यम वदामी, मैं सच बोलता हूं। सह असत्यम वदती अथवा त्वम असत्यम वदसी, वह झूठ बोलता है अथवा मतलब या तुम झूठ बोलते हो। त्वम कुत्र गच्छसि, कुत्र मतलब कहां। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो। अहम तत्र गच्छामि, मैं, अहम मतलब मैं, तत्र मतलब वहां, मैं वहां जाता हूं। तत्र त्वम किम करोषि, वहां तुम क्या करते हो। तत्र अहम क्रीडामि, वहां मैं खेलता हूं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पाठ और ये रहा आप उसका हिंदी अनुवाद। शब्दार्थ आपको लर्न बाय हार्ट मीन्स कंठस्थ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास संस्कृत शब्द नहीं होंगे आपके मस्तिष्क में, तब तक संस्कृत के प्रश्नोत्तर को हल करने में आपको कठिनाई होगी। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको संस्कृत का पहला वीडियो अध्याय 3 समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना अनुरोध छोड़ सकते हैं। मैं वहां से देख करके आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा और बहुत जल्द मैं अध्याय 4 चतुर्थः पाठः यूयम किम कुरुत लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक आप सारे पाठ को पूरा करके रखिए, पढ़ते भी रहिए, याद भी करते रहिए। थैंक यू।